आज के सेशन में हम बात करेंगे वॉइस की, मतलब हिंदी में वाच्य, और इसमें सेकंड लेक्चर है कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, इससे पहले भी हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ टेंसेस के बारे में बेसिक, जो किस तरह से वॉइस फंक्शन करता है, किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, वॉइस का क्या मतलब होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। और आज के सेशन में उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट से हम बात करने जा रहे हैं कि सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उसको अगर पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का इंटरचेंज क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, और आखिरी में एजेंट को कहाँ कैसे रखा जाए, क्या चेंजेस सेंटेंस में आए, क्योंकि हमें मीनिंग टेंसेस नहीं बदलने होते हैं, सेंटेंस की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव में थर्ड रूल जो है क्या है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंसेस के अनुसार सेंटेंस में जो चेंजेस आते हैं वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पैसिव बनाते समय क्या आते हैं। और इस बार थर्ड रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं कहते हैं, कोई एक्टिविटी इतने हाल ही में खत्म हुई है, रिसेंटली खत्म हुई है कि उसके खत्म होने के जस्ट बाद अभी आपके उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी रिसेंटली खत्म होती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जस्ट अभी खत्म हुई हुई एक्टिविटी जिसके खत्म होने वाले पार्ट को कुछ हद तक देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। सेंटेंस में इसकी पहचान होती है हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, तो हम कहते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट है और परफेक्ट है, मतलब जब जस्ट अभी अभी खत्म हुई हुई एक्टिविटी है। लेटेस्ट एक्टिविटी के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहले एक्टिव स्टेटमेंट क्या है और फिर पैसिव स्टेटमेंट क्या है। सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल जो स्टेटमेंट बोला और लिखा जाता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। सबसे पहले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट आया, फिर उसके प्लूरल के अनुसार हैव और सिंगुलर के अनुसार हैज आता है, इन दोनों में से कोई एक आता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म होगा। जैसे गो वेंट गॉन है तो गॉन हुआ, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड हुआ। लास्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिस के बारे में बात कही गई, वो भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एक्टिव स्टेटमेंट का। जैसे पैसिव जब बनाया जाएगा एक्टिव से पैसिव, तो उसमें क्या चेंज आएगा, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से उठ करके यहां आ जाएगा। ये प्रीवियस एक्चुअल में सब्जेक्ट था, ये नाउन प्रोनाउन जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रखा होगा पूरक के रूप में, वो एक्चुअल में था क्या, ऑब्जेक्ट। वो क्या बन के आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आ गया। इसीलिए सब्जेक्ट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, दैट इज प्रीवियस ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बनने के बाद उसके बाद हैव और हैज एज इट इज सिंगुलर या प्लूरल। अब इस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनने पर ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बेस पर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव का यूज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ब जो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में था, इसके ठीक पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। और बीन के बाद बी डबल ई ई एन, इसका काम होता है अवस्था बताना। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हो जाता है। उसके बाद आएगा मेन वर्ब एज इट इज, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होता है। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया था, इसी तरह से ये जो सब्जेक्ट था ये लास्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। और इसको नाम क्या दिया गया है, एजेंट दिया गया है। मतलब ये सब्जेक्ट इधर चला गया और यहाँ का ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो ये सब्जेक्ट जब लास्ट में जाकर के रखा जाएगा तो उसे हमेशा बाई लगा करके लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और उसे एजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने फॉर्मूला देखा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हम इसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, जिससे मीनिंग और क्लियर हो। तो देखिए ध्यान से, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, ही हैज रिटन अ लेटर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो सबसे पहले अ लेटर इधर का इधर आ गया। उसके बाद अ लेटर सिंगुलर है, इसीलिए फॉर्मूले के बेस पर बात क्या हुई थी, हैव और हैज सिंगुलर है इसलिए इसका यूज किया गया, हैज लगा। इसके बाद हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाता है, बीन।
तो ये बीन यहाँ से उठ के इधर आ गया। उसके बाद हमने देखा ये सब्जेक्ट था और ही का सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम है, और उसके पहले क्या लगेगा, बाई लगेगा। और इसे हमने क्या बताया था, क्या कहा जाता है, दैट इज इसे क्या कहा जाता है, एजेंट, जो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो ही हैज रिटन अ लेटर का जो एक्टिव स्टेटमेंट था, पैसिव क्या बना, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, हैज रिटन को बी हैज बीन रिटन कर दिया गया, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा, उसने एक लेटर लिखा है या वह एक लेटर लिख चुका है। तो अब इसका जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा चुका है। ठीक है, लिखा गया है, ठीक, या लिखा जा चुका है, ये इसका हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक, अब अगले में देखते हैं, ये देखिए फिर से सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद ये मेन वर्ब आ गया थर्ड फॉर्म में, उसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये बेसिक पॉइंट शुरू हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो दे चेंज किस में हो गया, देम में चेंज हो गया। क्रिकेट एज इट इज सब्जेक्ट में आ गया। अब क्योंकि दे प्लूरल था इसलिए हैव आया था, ये सिंगुलर है इसलिए, जैसे हमने बात की थी हैव और हैज का यूज होता है, तो क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दिया था, बीन लगा दिया गया। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यहाँ भी था, यहाँ भी था, एज इट रखा गया। और ये सब्जेक्ट जो है जब इधर गया तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है। तो सेंटेंस क्या बना, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। पैसे क्या बना, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाया जा चुका है, या खेला जा चुका है, या खेल चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस का ये हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब इस बार जो एग्जांपल है ये देखिए नॉट आया है, तो ये निगेटिव एग्जांपल है। ठीक है, नकारात्मक कहने वाले में नॉट का यूज होता है, तो हमें हर पार्ट का एक एग्जांपल देखना पड़ता है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया, ये वर्ब हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब चेंज क्या हुआ, ये इधर आ गया, क्रिकेट हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर हैव और हैज का यूज होता है, फिर नॉट का यूज होता है, और उसके बाद बीन का जो यूज होता है वो पैसिव बनाने के लिए होता है। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गया, और ये जो सब्जेक्ट था ये सबसे लास्ट में आ गया एजेंट के रूप में। तो अब जो बना सेंटेंस वो पैसिव बन गया। कैसे, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। सेंटेंस बना एक्टिव, और पैसिव क्या, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जा चुका है, ये सेंटेंस का पैसिव बना, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी। नेक्स्ट में देखिए, अब ये सेंटेंस में आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया एज इट इज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाते हैं, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद एजेंट। तो वही चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर अब क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, उसके बाद हैज क्रिकेट, फिर बीन लगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज क्रिकेट बीन प्लेड, उसके बाद बाय यू। तो सेंटेंस क्या बना, हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। पैसिव क्या बना, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट में देखिए फिफ्थ वाले में, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। अब देखिए इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आ गया है, मतलब नॉट भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगेन हैव और हैज, हेल्पिंग वर्ब का पैसिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट, फिर नॉट आया क्योंकि निगेटिव है, उसके बाद बीन लगा जो परफेक्ट टेंस पे लगता है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला गया यहाँ पर एजेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है। तो अब इसको देखिए, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। सेंटेंस में हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय यू, क्रिकेट क्या तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जा चुका है। अब हैज क्रिकेट नॉट इतने पार्ट को हैजंट क्रिकेट बीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतने पार्ट को रिप्लेस करने के लिए हम क्रिकेट में नॉट और हैज, ये देखिएगा ये और ये पार्ट, अगर किसी भी स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के इधर हैज और इधर नॉट है, तो इसे कंप्रेस करके जो है हैज नॉट को हैजंट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इस वाले वर्ड को और इस वाले वर्ड को क्या लिखा जाता है, हैजंट। ठीक है, तो इन दैट केस फिर वो सब्जेक्ट जो बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना होता है, उसके फिर पहले आता है। तो हम इस सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं, हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय यू, ये पूरा का पूरा वाक्य एज इट इज बोल सकते हैं, या फिर हैजंट क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। अगर हैजंट क्रिकेट बीन लिखेंगे तो ऐसी अवस्था में इतना सेंटेंस हट जाएगा और सीधे यहां से शुरू होगा, हैजंट क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, तब फिर सेंटेंस ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा किस तरह से हमने सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का बचा हुआ पार्ट, 6 वाला पार्ट क्या कहता है, वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों खेला है या क्यों खेल चुके हो। तो अब यहां पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद एजेंट। इसीलिए सबसे पहले वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, तो वाई तो क्वेश्चन वर्ड है, एज इट इज आ गया, फिर क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज आया, फिर क्रिकेट आया, फिर बीन आया और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में यू जो एजेंट के रूप में लिखा जाएगा सबसे लास्ट में। तो वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, वाई हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों खेला जा चुका है। वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों खेला है या तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो। तो वाई क्रिकेट हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्रिकेट क्यों खेला गया है। ठीक है, इस तरह से इस सेंटेंस का पैसिव बना। अब देखिए नेक्स्ट में, वाई हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। अब देखिए हैव यू नॉट वाले वर्ड को हैवंट यू भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, तो दोनों सही होते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द हेल्पिंग वर्ब, हेल्प हैव और हैज आ गया, ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट बन जाएगा इस बार, फिर नॉट लगा क्योंकि नॉट है, उसके बाद यहां पर मेन वर्ब का बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में यू चला जाएगा एजेंट के रूप में। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब इसी बेसिक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम देखते हैं पैसिव क्या बना, वाई हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके हो। तो वाई हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय यू, ठीक है, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खेला जा चुका है। तो यहां पर देखिए हैज और नॉट को हैजंट भी लिख सकते हैं और हैव और नॉट को हैवेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां भी स्टेटमेंट में हैजंट क्रिकेट नॉट बीन जो है, इतने पार्ट को हैज नॉट, हैज क्रिकेट नॉट, हैज क्रिकेट नॉट को हैजंट क्रिकेट लिख सकते हैं, हैजंट क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। लेकिन जब हैजंट क्रिकेट लिखेंगे तो सेंटेंस आगे यहां से शुरू होगा, बीन प्लेड बाय यू, क्योंकि हैजंट का मतलब हैज क्रिकेट नॉट ऑलरेडी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से हैव और हैज का यूज करके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव का पैसिव बनता है। ठीक, चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो है, जो कि फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करके जिन सेंटेंसेस का निर्माण किया जाता है, ये बीते हुए समय में बताने वाले डेट्स और ईयर्स के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, फैक्ट्स की बात करते हैं, ऐतिहासिक सत्यों की बात करते हैं। इन सब हिस्टोरिकल तथ्यों की बात करते हैं, जब ऐतिहासिक तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं, इन सब को बताने के लिए या बीती हुई गतिविधियों को अगर किसी निश्चित समय या काल या टाइम से रिलेट करके आप बोलते हैं तो हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यही इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वर्ब का, जिससे हम टेंस की जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्टिव स्टेटमेंट में होता है इसका स्ट्रक्चर क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये जनरली इसका फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट सिंपल टेंस का। इसका एक्टिव फॉर्मेट ये है और पैसिव फॉर्मेट है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया गया, जो पहले की ऑब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, जो कि प्रीवियस क्या था ऑब्जेक्ट, अब क्या बन गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉज वर्ब का यूज होता है। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज होता था और इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज और वर होता है। तब जब इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से इज एम आर की जगह पे वॉज वर का यूज किया जाएगा। मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म में था वो चेंज होके किस में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और इसके बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो सबसे लास्ट में एजेंट के रूप में आ जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, मतलब एजेंट के रूप में सबसे लास्ट में रखा जाएगा। इस तरह से सेंटेंस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज किया गया और वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखते हुए हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म वाले का। तो अब इसको हमने फॉर्मूले के रूप में देख लिया, अब एग्जांपल्स देखते हैं जिससे मतलब क्लियर होगा। तो पहला एग्जांपल क्या है,
ही रोट अ लेटर। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये क्या आ गया, अ लेटर आ गया। राइट रोटेड इन सेकंड फॉर्म है, तो पहले ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होता था, वॉज और वर्ब में से वॉज, तो वॉज लगा दिया गया। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, राइट रोट रिटन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन आ गया। फिर ही जो है सबसे लास्ट में चला गया यहाँ पर, और क्या बन के आया सामने, एजेंट के रूप में सबसे लास्ट में। तो ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया था। ये इसका पैसिव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड सेंटेंस, दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेला था। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेगा, इधर आ गया। अब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए वॉज लग गया। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, क्योंकि प्ले का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, प्ले प्लेड प्लेड, इसलिए ये प्लेड आ गया। और ये जो दे था ये इधर चला गया और क्या बन गया, देम बन गया, जो कि हम क्या कहेंगे, एजेंट है। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है। दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ये इसका पैसिव बन गया। ठीक, अब ये तो अभी हमने पॉजिटिव वाला वर्ड देखा है। अब इसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं निगेटिव वाला। निगेटिव वाला है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव बनाते थे तो ऐसी अवस्था में हम नॉट का यूज निगेटिव बनाते समय प्रेजेंट डेफिनेट में भी करते थे, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी सारे निगेटिव्स में जो है हम नॉट का यूज करते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव था तो डू और डस का यूज होता था, और पास्ट इंडेफिनिट में डू और डस का पास्ट क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। ठीक, तो ये पास्ट है डिड, और डिड के साथ जो है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेड नहीं, प्ले ही रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, नॉट हो गया, उसके बाद ये वर्ब हो गया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब चेंज करने का क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर पास्ट है तो वॉज और वर्ब, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब। उसके बाद सेंटेंस में ये लिखने के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, और लास्ट में आई जो सब्जेक्ट था ये लास्ट में जाकर के एजेंट के रूप में सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक, तो अब देख रहे हैं सेंटेंस को, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो पैसिव क्या बना, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला गया था। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए इसी में निगेटिव स्टेटमेंट के बाद अगर इंट्रोगेटिव बनता है, तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से बनता है कोई इंट्रोगेटिव, तो जिसका आंसर येस और नो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बनता था डू और डस से, और पास्ट इंडेफिनिट में बनता है डिड से। ठीक है, तो डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में एजेंट। तो पहले जो सब्जेक्ट बना है वो पहले ऑब्जेक्ट था, तो ये चीज इधर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। यहाँ पर डिड को रिप्लेस करने के लिए क्या आ गया, वॉज वर्ब, तो देखिए क्रिकेट सिंगुलर था तो वॉज आ गया, वॉज क्रिकेट, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद यू जो है वो यहाँ पर एजेंट बन के आ गया बाय यू। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला था, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला गया था। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वाला आता है, अब सेंटेंस जो है निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी है और साथ में नकारात्मक बात भी कह रहा है, क्योंकि नॉट का यूज किया गया है। तो डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला था, तो यहाँ पर डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और फॉर्मूला क्या होता है, वॉज और वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, नॉट आ जाता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाता है, और यू जो सब्जेक्ट था वो एजेंट के रूप में बाई के साथ सबसे लास्ट में चला जाता है। तो डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट या डिडंट यू प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं, तो वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, ठीक है, ये इसका पैसिव बन जाएगा, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया था। ठीक है, वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, ये बना इसका पैसिव। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद आता है अब एक और इंट्रोगेटिव वाला पार्ट आता है, जो कि है 6 वाला पार्ट, जिसमें है प्रश्नवाचक शब्द के साथ जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनता है। सेंटेंस है, व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों खेला था या क्यों खेला। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आया और उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखा दिया गया।
उसके बाद क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द की जगह हटा नहीं सकते तो उसे एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद जब डिड है, डिड की जगह वॉज वर्ब आ जाता है। अब क्योंकि क्रिकेट है सिंगुलर तो सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद आएगा थर्ड फॉर्म यहाँ पर, और उसके बाद ये जो यू है सब्जेक्ट ये एजेंट के रूप में सबसे लास्ट में जाएगा। तो इस तरह सेंटेंस बनता है व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट, जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, और व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट का पैसिव कहना व्हाई वाज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों खेला गया था। ठीक है, ये इसका पैसिव हो गया। अब देखिए सेवेंथ वाला स्टेटमेंट जो है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है, इसे ध्यान में देखना जरूरी है क्योंकि दोनों पॉइंट्स हैं। देखिए अब इस स्टेटमेंट में व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द के साथ डिड आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर नॉट आया है, उसके बाद वर्ब आया है फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद आया है ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिएगा डिड यू नॉट को डिडंट यू भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ डिडंट लिखा होगा तो नॉट अलग से नहीं होना चाहिए, कुछ जगहों पे लोग इससे गलत हो जाता है लोगों को आंसर देने में। ठीक है, तो व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट ये पूरा सेंटेंस है, इसे ऐसे भी लिख सकते थे व्हाई डिडंट यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डिडंट यू प्ले क्रिकेट, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। और पूरा अगर खोल के लिखेंगे तो व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट फिर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे लिखेंगे तो इसे नहीं लिखेंगे, और अगर इसे लिखेंगे तो फिर इसे नहीं लिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसी सेंटेंस का जो बनता है पैसिव वो कैसे बनता है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, फिर डिड को रिप्लेस करने के लिए वॉज और वर आता है। वॉज और वॉज जो होता है वो यूज किसके बेस पे होता है, इस सब्जेक्ट के बेस पे। ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये पहले ऑब्जेक्ट था, क्या बन गया सब्जेक्ट, फिर नॉट आया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ प्ले का प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्ले का सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, प्लेड ही होता है। लास्ट में उसके बाद यू जो सब्जेक्ट था ये सबसे लास्ट में जा जाएगा और एजेंट के रूप में सामने लाएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट क्यों नहीं खेला था, तो हमने पैसे बनाया व्हाई वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खेला गया था। तो वॉज क्रिकेट नॉट, देखिए ये पूरा पार्ट है, इसमें नॉट और वॉज को मिला के वॉजेंट क्रिकेट भी बोला जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था व्हाई वॉजेंट क्रिकेट प्लेड बाय यू, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर व्हाई वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में सेंटेंस सही होगा, लेकिन नॉट का रिपीटिशन दोबारा नहीं होना चाहिए। तो वॉजेंट अगर लिख रहे हैं तो वॉज के बाद नॉट ना लिखें, और अगर आप वॉज नॉट पूरा लिख रहे हैं तो फिर वॉजेंट जो है लिखने का शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसी पॉइंट पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चंस बनते हैं जब ऑप्शंस में आते हैं तो बहुत सारे गलत होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जनरली एक्टिव पैसिव जब पूछा जाता है तो आपसे बनाने को नहीं कहा जाता, आपको दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस और उनमें से 4 या 5 ऑप्शंस में से आपसे बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शंस में टेंसेस की या इन्हीं पार्ट्स की गलती होती है, स्ट्रक्चर में गलत करके एरर बना करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में जैसे हमने ध्यान से देखा कि कौन कौन से टेंसेस की बात की गई, परफेक्ट टेंस की बात की गई, और साथ में बात की गई कि किसी सेंटेंस में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसका कैसे पैसिव बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस सेशन के लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करने के लिए फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।